नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। चीन को दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी महाशक्ति माना जाता है। उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लोहे जैसे इरादों वाला तानाशाह कहा जाता है, लेकिन आज हम आपको जिनपिंग का एक ऐसा डर दिखाने जा रहे हैं जो हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये डर किसी मिसाइल, टैंक या ड्रोन से नहीं, बल्कि दो देशों की बेटियों से है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। जी हाँ, एक ऐसी एडवाइजरी सामने आई है जिसने साबित कर दिया है कि जिनपिंग को अपने सबसे करीबी देशों पर भी भरोसा नहीं रहा। तो क्या चीन अब सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, अंदर ही अंदर अपने दोस्तों से भी डरने लगा है? चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे चौंकाने वाला और रणनीतिक रूप से बड़ा खुलासा। राष्ट्रपति जिनपिंग का डर अब उनकी पॉलिसी बन गया है। एक आधिकारिक एडवाइजरी के मुताबिक चीन के जवानों और युवाओं वैज्ञानिकों को साफ आदेश दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़कियों से दूरी बनाकर रखें। ना शादी, ना रिश्ता और ना कोई प्रेम संबंध। जिनपिंग का मानना है कि इन देशों की महिलाएं हनी ट्रैप का हिस्सा हो सकती हैं। इनसे जुड़ाव चीन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस आदेश में साफ लिखा गया है कि दुश्मन देश जासूसी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के लिए ये डर अब रणनीतिक चुनौती बन गया है। मज़ेदार बात यह है कि चीन पाकिस्तान को आयरन ब्रदर कहता है। CPEC बंदरगाह, हथियार हर जगह साथ देता है, लेकिन भरोसे की बात आई तो वही पाकिस्तान सबसे संदिग्ध बन गया। दरअसल चीन को लगता है कि ISI और पाक मिलिट्री ऐसे हनी ट्रैप मिशन चला सकते हैं जिसमें उनकी लड़कियों को चीनी अफसरों के करीब भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीते वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां अफसरों की निजी जानकारियां लीक हुई हैं और उनके पीछे महिला संपर्क थे। बांग्लादेश, जो चीन से उतना जुड़ा नहीं जितना पाकिस्तान, वो भी चीन की एडवाइजरी की लिस्ट में है। दरअसल चीन का मानना है कि बांग्लादेश की कुछ NGO और सोशल मीडिया नेटवर्क्स चीनी अफसरों और युवाओं से डिजिटल कनेक्शन बनाते हैं। इन रिलेशनशिप के जरिए संवेदनशील जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। स्पेशली सैन्य अधिकारी, साइबर यूनिट और रिसर्चर को टारगेट किया जा सकता है। ये एक साइलेंट साइबर वार है जिसमें लव को हथियार बनाया जा रहा है। जिनपिंग इसे राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ते हैं और इसलिए इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। चीन का डर यूं ही नहीं, बीते दशक में रूस, अमेरिका और इजराइल, इन सभी देशों ने महिलाओं के जरिए दुश्मन मुल्कों के वैज्ञानिकों और सेना से खुफिया जानकारी निकाली है। चीन खुद भी इस फार्मूले को अपनाता रहा, लेकिन जब वही रणनीति उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी तो चिंता जायज़ है। जिनपिंग की सुरक्षा एजेंसियां अब हर जवान का डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही हैं। पर्सनल चैट्स, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, सब पर नज़र रखी जा रही है। चीनी युवाओं में इस पाबंदी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ इसे राष्ट्रहित का कदम मानते हैं तो कुछ कहते हैं ये सरकार उनके निजी जीवन में दखल दे रही है। सोशल मीडिया पर #लव इज़ नॉट स्पाई ट्रेंड कर चुका है। हालांकि सरकार के लिए राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है, इश्क बाद में। ये मामला अब सिर्फ पॉलिसी नहीं, नेशनलिस्ट बनाम लिबरल सोच का मुद्दा बनता जा रहा है। हर यूनिवर्सिटी और मिलिट्री कैंप में इस पर निगरानी और डिबेट दोनों चल रहे हैं। जिनपिंग की ये पॉलिसी शायद आने वाले चुनाव में भी एक मुद्दा बन सकती है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गौर से देख रहा है कि चीनी सेना की कमजोर नस और राष्ट्रपति का मनोविज्ञान रक्षा रणनीति के लिहाज से अहम बिंदु बन चुका है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां अब चीन के हनी ट्रैप थ्रेट मैकेनिज्म को समझ रही हैं। इसके जवाब में भारत अपनी साइबर वार और डिजिटल डिफेंस यूनिट को और मजबूत कर रहा है। डोकलाम, गलवान के बाद अब इमोशनल इंटेलिजेंस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लव जिहाद नहीं, लव वार का नया चैप्टर खुल रहा है और इसमें पहली गोली रिश्ते की नहीं, शक की चल रही है। जिनपिंग की ये एडवाइजरी एक बात साफ कहती है कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, रिश्तों से भी लड़े जाएंगे। चीन, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क कहता है, अब अपने सैनिकों के दिल से डरने लगा है। वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे कि अपने ही सबसे करीबी देशों पर। महिलाओं से डर, प्रेम से खौफ और रिश्तों में छिपा सुरक्षा संकट, ये आज के दौर की नई जंग है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भरोसे का होता है। तो आपने देखा दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जहां बाकी देश बम से डरते हैं, वहां जिनपिंग को प्रेम से, प्यार से और महिलाओं से
डर लग रहा है, खासकर जब वो पाकिस्तान या बांग्लादेश से हों। ड्रैगन की इस बेचैनी ने ये साबित कर दिया है कि ताकत सिर्फ मिसाइल से नहीं मापी जाती, कभी एक मुस्कान भी साम्राज्य हिला देती है। इंडिया डेली पर आज के इस एक्सक्लूसिव पैकेज के लिए बस इतना ही। मैं हूं ललित शर्मा, फिर मिलेंगे एक बड़े खुलासे के साथ। नमस्कार।